जय हिंद फ्रेंड्स। ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमेशा गलत करते हैं। तो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। स्टेटमेंट सेकंड है, द एक्सप्रेशन विद टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशनली आइडेंटिकल एंड ऑलवेज मीन द सेम थिंग। भारत का जो राज्य क्षेत्र है यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया और भारत का संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया संवैधानिक रूप से समान अर्थ रखते हैं। ठीक। स्टेटमेंट थर्ड है, आर्टिकल 1 का जो पार्ट थर्ड है, प्रोवाइड दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। यानी अनुच्छेद 1 का जो पार्ट थर्ड है उसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में भविष्य में अर्जित किए गए क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 2 या ऑप्शन डी 1, 2, 3। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इससे करेक्ट है? ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसके स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इसके स्टेटमेंट हम दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक, देखो, आर्टिकल 1 डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है, इंडिया को क्या कहते हैं? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता ही होगा कि जो यूनियन होता है उसका मतलब क्या होता है। देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास यूनियन, ठीक है, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन और एक होता है कन्फेडरेशन। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन में स्टेट्स कैन नॉट सेकेट फ्रॉम द यूनियन। ठीक है, तो जो यूनियन होता है उसमें क्या होते हैं? जितने भी स्टेट्स होते हैं वो यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक। दूसरा होता है हमारे पास फेडरेशन। फेडरेशन के एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ठीक है, इसका मतलब होता है फेडरेशन में, कि फेडरेशन में क्या होता है? पावर क्या होती है? पावर आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो फेडरेशन होता है उसमें जो पावर तो डिवाइड होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट होती है या जो प्रोविजेंसेस होती हैं। ठीक। तीसरा था हमारे पास कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन क्या होता है? इसमें ये बिल्कुल यूनियन का ठीक अपोजिट होता है। ठीक अपोजिट होता है, जैसे हमारी यूनियन में जो स्टेट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, यानी यूनियन से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो कन्फेडरेशन में अलग हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास यूएसएसआर है। ठीक है, यूएसएसआर है और दूसरा क्या है? स्विट्जरलैंड है। ठीक, तो ये था हमारा यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। ठीक है, तो ये था हमारे स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। ठीक, तो आर्टिकल 1 में क्या डिक्लेयर है कि इंडिया को क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, उसके बाद सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है एंड यूनियन ऑफ इंडिया है, ये दोनों क्या है? ये आइडेंटिकली इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? चलिए इसको समझते हैं। तो जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है इसमें क्या आते हैं? इसमें लिखा होता है स्टेट फॉर्मिंग द यूनियन, कि स्टेट ने क्या बनाया है? यूनियन बनाया है। ठीक है, और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आपके स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज होती हैं वो सब आती हैं। ठीक है, यूनियन में क्या होता है? यूनियन ऑफ इंडिया में इसमें केवल राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, और इसमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया इसमें क्या होता है? इसमें राज्य, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी और आपका एक्वायर्ड टेरिटरीज यानी फिर भविष्य में अर्जित क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक, जो यूनियन ऑफ इंडिया है ये आपकी पॉलिटिकल अवधारणा है, लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये आपकी क्या? टेरिटोरियल अवधारणा है। ठीक, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 1 का पार्ट 1 है और टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 1 का पार्ट 3 है। ठीक, जिसके अंदर क्या आता है? इसमें लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइज स्टेट आती है, उसमें यूनियन टेरिटरीज आती है और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो बाद भविष्य में अर्जित की जाएंगी। ठीक है, तो ये था आपको स्टेटमेंट सेकंड का एक्सप्लेनेशन। ठीक, अच्छा, तो जो हमारे स्टेटमेंट थर्ड है वो क्या? देखो, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। ठीक है, तो यही सब ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट 2 कहाँ लिखा हुआ है? 2 आपको यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। 2 आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये भी गलत है, और 2 आपका यहाँ लिखा है, यहाँ भी गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और स्टेटमेंट 3 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 का जो पार्ट 3 है उसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में भविष्य में अर्जित किए गए क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इसमें जो लिखा होता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो लिखा होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये किसके अंदर आता है? ये आर्टिकल 1 का पार्ट 3 के अंदर आता है। ठीक है, और यूनियन ऑफ इंडिया किसमें आता है? यूनियन ऑफ इंडिया आता है आपका यूनियन ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? यूनियन ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 1 के पार्ट फर्स्ट में। ठीक, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।